नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर। और चैनल पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो एडमिशन की, या कहें कि दो डिग्रियों के एडमिशन की। एक होगा एडमिशन यूजी के बच्चों के लिए बीए प्रोग्राम और बीकॉम का, और दूसरा डिग्री होगी एमफिल और पीएचडी का इंटरव्यू जो होने वाला है दिल्ली विश्वविद्यालय की, उसी कड़ी का ये छठा वीडियो है। एक वीडियो मैंने 5वां आज डाला था डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, आपने देखा होगा, मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने अपना प्यार मुझे दिया। और आज की वीडियो में आपसे हम बात करेंगे एनसी वेब की, जो एक कट ऑफ आई जिसे बोलते हैं 9th कट ऑफ, उसकी बात करेंगे। कब से होना है एडमिशन, कब तक होगा एडमिशन, कितनी गई है मेरिट, क्या गई है परसेंटेज, उसकी बात करेंगे। और एनसी वेब की पूर्व की 8 कट ऑफ यदि जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो चैनल पर डल चुका है, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। दूसरा, एमफिल पीएचडी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू का सिलसिला चालू हो चुका है, उसी क्रम में एक और विभाग का एक और नोटिफिकेशन आया है शाम को लगभग 7 बजे के आसपास, तो उसकी सूचना आपको देनी है। और बहुत कम समय है आपके पास अपना रिसर्च प्रपोजल भेजने के लिए उस डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों के लिए। तो सीधा आते हैं विषय पर और हम बात करते हैं पहले एनसी वेब की। एनसी वेब के विषय में एक बात क्लियर कर दूं, बहुत से मेरे पास बच्चों के फ़ोन भी आ रहे हैं और सवाल भी आ रहे हैं। एक बात क्लियर कट समझ लीजिए कि एनसी वेब में एडमिशन केवल लड़कियां ही ले सकती हैं, महिलाएं ही ले सकती हैं, पुरुषों के लिए, बॉयज़ के लिए एनसी वेब नहीं है। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए आप। और दूसरी चीज़, एनसी वेब की जो 9th कट ऑफ आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस पर इस नोटिफिकेशन की सूचना है, आप जाके देख सकते हैं। प्रेस रिलीज भी है और दोनों ही कट ऑफ अलग अलग से बीए प्रोग्राम की भी और बी कॉम की भी आ चुकी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं आपको कट ऑफ बता दूं कि जो भी जर्नल्स कैटेगरी में बहुत सी सीटें अभी खाली हैं, और सबसे ज़्यादा सीटें जो खाली हैं वह एससी एसटी और ईडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की सीटें खाली है एनसी वेब में। उनके 26 के 26 सेंटर्स पर लगभग लगभग 42 से लेकर 50% के बीच में यदि आपके अंक हैं तो आपको बीकॉम में और बीए प्रोग्राम दोनों ही जगह एडमिशन मिल सकता है। अच्छे कॉलेजेस में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको चूज करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एनसी वेब की अगली इन्फॉर्मेशन 30 और 31 दिसंबर को होंगे एडमिशन, क्योंकि आज आई है मेरिट यानी कि कट ऑफ, एडमिशन नहीं होगा, कल से शुरू होगा एडमिशन। और एनसी वेब की मुख्य वेबसाइट का लिंक भी मैंने आपको दिया है, वहां जाके संपर्क करिएगा। 30 दिसंबर सुबह 10 बजे से लेकर 31 दिसंबर शाम 5 बजे तक आप ले सकते हैं एडमिशन। एनसी वेब के बच्चे इस बात का भी ध्यान रखें, बहुत से एनसी वेब के सवाल ऐसे भी आए थे कि सर हमारा फीस पेमेंट नहीं हो रहा है, या डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हो रहे हैं, या हमारे पास वेरिफिकेशन मेल नहीं आ रही है, या फीस का ऑप्शन का पेमेंट नहीं आ रहा है, फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इन सभी सवालों का जवाब एक ही है, आप एनसी वेब तो मत जाइए किसी भी कंडीशन पे। वहां जाने से आपके दो नुकसान होंगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, दूसरा आपका समय और आपका पैसा दोनों खराब होगा। तो उस सिलसिले में क्या करें, समस्याओं के समाधान के लिए मेरे पास तो नहीं है समाधान, क्योंकि मैं नहीं दे रहा आपको एडमिशन, लेकिन मैं रास्ता दिखा सकता हूं। एनसी वेब के हेल्पलाइन नंबर्स पे फ़ोन कीजिए, फ़ोन नहीं उठाते हैं तो मेल कीजिए, मेल का जवाब नहीं देते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनसी वेब, उनसे संपर्क कीजिए। एनसी वेब के रजिस्ट्रार और एग्ज़ाम कंट्रोलर से संपर्क कीजिए। आपके कोई टीचर्स, कोई फ्रेंड एनसी वेब में कार्यरत हों, पढ़ते हों या पढ़ाते हों, उनसे संपर्क कीजिए। साइबर कैफ़े वाले से संपर्क कीजिए, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है एडमिशन का, चाहे एनसी वेब हो, चाहे एसओएल हो, चाहे डिस्टेंस स्टडी हो, या फिर रेगुलर कॉलेज के बच्चों का एडमिशन, सारा ही एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस बार ऑनलाइन माध्यम से होगा। यह थी एनसी वेब के एडमिशन की सारी इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन आप एनसी वेब की मेन वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। दोनों ही कट ऑफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां जाकर इसको देख लीजिएगा। अगली इन्फॉर्मेशन पीएचडी वाले स्टूडेंट, और ये थोड़ा जो आज का मैंने पॉलिटिकल साइंस का इन्फॉर्मेशन डाला था वह भी अजीबोगरीब नोटिफिकेशन था, बहुत कुछ नया आपको जानने को मिला। और रिसर्च प्रपोजल के विषय में खासकर एमफिल पीएचडी का, उसी क्रम में एक और डिपार्टमेंट का एक अजीबोगरीब नोटिफिकेशन है। कट ऑफ के साथ साथ कुछ नियमावली हैं और इंटरव्यू के माध्यम और इंटरव्यू के रिसर्च प्रपोजल में कुछ विशेष इसमें भी है। क्या विशेष है वह भी बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा। सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, अच्छा लग रहा हो तो लाइक, बहुत बुरा लग रहा हो या 1% भी बुरा लग रहा हो तो डिसलाइक करके जरूर दीजिएगा, मुझे आपका डिसलाइक भी अगले वीडियो में सुधार की प्रेरणा देगा। डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान विभाग के बच्चे जिन्होंने भी एमफिल पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं दी थी उनके लिए ये सूचना है, लेकिन मुख्य रूप से ये सूचना पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि मनोविज्ञान
पीएचडी के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। एमफिल की इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है, ओनली फॉर पीएचडी की इन्फॉर्मेशन आई है। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। जी हाँ, पीएचडी की सूचना आई है, एमफिल की अभी कोई सूचना नहीं आई है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन में कुछ होगा, जब नीचे पढ़ेंगे नोटिफिकेशन को, तो वह जानकारी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से होगा इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का, पीएचडी का। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं होगा, यानी कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, ऑनलाइन माध्यम से आपको देना होगा इंटरव्यू। पहली बात, गूगल मीट एप्लीकेशन कह लीजिए या सॉफ्टवेयर कह लीजिए, उसके माध्यम से होगा आपका इंटरव्यू। दूसरी बात, जिस दिन और जिस समय आपका इंटरव्यू होगा उससे आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आपको मिलेगा लिंक, इस बात को समझ लीजिए। तीसरी बात, चौथी बात, 2, 3 और 4 जनवरी, यानी कि 3 डेट्स हैं, 2, 3 और 4 जैन 2021 को आपके होंगे इंटरव्यू। ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। हर इंटरव्यू का समय अलग अलग है, हर इंटरव्यू की डेट्स अलग अलग है, और किस टाइमिंग के बीच में कितने बच्चों का इंटरव्यू होगा उसकी भी पूरी सूचना है। उसको ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए। उसके बाद में रिसर्च प्रपोजल, पीपीटी मेल करना है, कब तक करना है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, उसके विषय में जानकारी दूंगा। 2 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक इंटरव्यू होगा सीरियल नंबर 1 और 2 का, ग्रुप 1 का। फिर से बता दूं, 2 जनवरी सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जिन बच्चों का इंटरव्यू होगा वह सीरियल नंबर 1 और 2 ग्रुप संख्या 1, और साथ ही साथ सीरियल नंबर 1 से और 25 तक ग्रुप नंबर 2। 2 जनवरी सुबह 9:30 बजे ग्रुप संख्या 1 सीरियल नंबर 1 और 2, ग्रुप संख्या 2 सीरियल नंबर 1 और 25 तक। 2 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक इंटरव्यू पीएचडी इन साइकोलॉजी का होगा सीरियल नंबर 26 से 52, ग्रुप संख्या 3। 2 जनवरी दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक इंटरव्यू होगा सीरियल नंबर 26 से लेकर 52, ग्रुप संख्या 3। 3 जनवरी सुबह 9:30 बजे से इंटरव्यू होगा, 1:30 बजे तक चलेगा ये इंटरव्यू, सीरियल नंबर 53 से लेकर 79, ग्रुप संख्या 4। 3 जनवरी को लंच के बाद इंटरव्यू चलेगा, अर्थात 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, सीरियल नंबर 80 से लेकर 106, 106, ग्रुप संख्या 5। 4 जनवरी को जो इंटरव्यू होगा 2 चरणों में होगा, टाइमिंग छोड़ दीजिए, 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में, सीरियल नंबर 107 से लेकर 133, 1072, 133, ग्रुप संख्या 5, 6। 4 जनवरी दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक इंटरव्यू होगा पीएचडी इन साइकोलॉजी का, सीरियल नंबर 80 से लेकर 106, यानी कि 80 से लेकर 106, ग्रुप संख्या 7। कोई तकलीफ हो सीरियल नंबर समझने में, ग्रुप को समझने में, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगली चीज, क्वालिफाई परसेंटेज, क्योंकि ये जो लिस्ट आपके सामने जो मैंने लिंक दिया है उसमें लिस्ट थोड़ी बटी हुई है। कुछ बच्चे जो एग्जामिनेड हैं उसकी अलग लिस्ट है, जो बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है उनकी अलग लिस्ट है, कई बच्चों का एमफिल होगा, कई बच्चों का जेआरएफ होगा, कई बच्चों की स्कॉलरशिप होगी, उसकी लिस्ट को अलग अलग से बांटा गया है, वह भी कैटेगरी वाइज बांटा गया है। उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी, लिस्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, और लिस्ट खोजने में दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइएगा, आपको पर्सनली ईमेल से भेज दी जाएगी, अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 45% कैटेगरी वाले बच्चों को और अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को 50% यदि क्वालिफाई मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के लिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगली चीज, जो भी बच्चे जेआरएफ या नेट क्वालिफाई हैं उनको एग्जामिनेड थे, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ये आप भी जानते हैं। अब अगली चीज, रिसर्च प्रपोजल के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रिसर्च प्रपोजल आपको इंटरव्यू के दिन और डेट से पहले ईमेल के माध्यम से भेज देना है, और उसका वर्ड लिमिट रखा गया है ज्यादा से ज्यादा 5000 वर्ड, यानी कि 5000 शब्द से अधिक में आपका रिसर्च प्रपोजल यानी कि सिनॉप्सिस नहीं होना चाहिए। फॉन्ट सुन लीजिए और भाषा सुन लीजिए, इंग्लिश माध्यम में आपको अपना सिनॉप्सिस बनाकर भेजना है, इंग्लिश हिंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। न्यू टाइम रोमन का फॉन्ट दिया गया है, फॉन्ट साइज 12 दिया गया है, और 2 लाइनों के बीच में 1.5 का स्पेस मांगा गया है। इस चीज को रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और एक जो नोटिफिकेशन का लिंक मैंने दिया है नीचे, उसी के आप जाएंगे जब सेकंड पेज पर, और सेकंड पेज पे पॉइंट नंबर 4 होगा, सेकंड पेज पॉइंट नंबर 4 जो नोटिफिकेशन है उसके सबसे नीचे ईमेल आईडी मेंशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी
psy@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपको अपने रिसर्च प्रपोजल को सेंड करना होगा 31 दिसंबर 2020 तक। टाइम नहीं दिया गया है, डेट दी गई है, हो सकता है मिडनाइट 12 बजे तक हो, या इवनिंग 5 बजे तक हो, या मॉर्निंग 11 बजे तक हो, लेकिन 31 दिसंबर का टाइम आपको दिया गया है। 2, 3 और 4 जनवरी को आपके इंटरव्यू हैं। अगली चीज ये कहता है कि इंटरव्यू में जो नोटिस कहता है कि यदि किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना है, कुछ अपडेट करना है, अपलोड करना है, क्योंकि करेक्शन क्यों करना है, अपडेट क्यों करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन डिटेल में आज के पहले वीडियो मैंने आपको समझा दिया था। उस वीडियो को देख लीजिएगा, जब मैंने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के विषय में आपको बताया था, पीएचडी के विषय में, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि क्यों अपडेट करना है, और आज उसकी लास्ट डेट है। यदि आपका नसीब रहा तो टाइम बचा होगा तो अपडेट कर दीजिएगा, नहीं तो ठन गोपाल हाथ हिलाइएगा, नुकसान जो होगा वह आप भुगतेंगे। अगली चीज, जो किस डेट और किस टाइमिंग पे किसका इंटरव्यू, ये तो मैंने आपको सीरियल नंबर बताए थे। उसके अलावा जो पीडीएफ का लिंक दिया उसमें ये मेंशन है कि किस रोल नंबर और किस नाम वाले व्यक्ति का इंटरव्यू 2 जनवरी को सुबह 9:30 बजे है, और किसका इंटरव्यू 2 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे से है, और किस कैटेगरी का विद्यार्थी। ये भी हो सकता है कि एक ही नाम के 2 या 3 विद्यार्थी हो, तो उसको आप डिफरेंट कैसे करेंगे, तो आप उसको जानेंगे उसके फॉर्म नंबर से, उसकी कैटेगरी से, उसके रोल नंबर से। इसीलिए सब पारदर्शिता को बढ़ते हुए लिस्ट में सभी चीज़ें अलग अलग मेंशन की गई हैं, उसको आप चेक कर लीजिएगा। और जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं उसकी लिस्ट अलग मेंशन है। जो बच्चे कैटेगरी 2 में है, जिनका एमफिल है, जिनका यूजीसी नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है, उनकी अलग कैटेगरी बनाई गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बच्चे और इसके साथ साथ कोई स्कॉलरशिप पाई है उसकी अलग कैटेगरी है। तो नीचे 4-5 पेज में पूरी लिस्ट दी गई है बच्चों की, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाकर भेज दीजिएगा 31 तारीख तक। पीएचडी इन साइकोलॉजी का ये है, और नोटिफिकेशन के सबसे ऊपर मेंशन है पीएचडी के लिए, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि एमफिल के बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन की हेडलाइंस पर जाएंगे तो उसमें एमफिल और पीएचडी इंक्लूड है हेडलाइंस पर, लेकिन जब नोटिफिकेशन खोलेंगे, नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, उसमें एमफिल का जिक्र नहीं है, ओनली फॉर पीएचडी का जिक्र है साइकोलॉजी के लिए। अब ये टाइपिंग मिस्टेक है या सच है, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से आप कंसल्ट कीजिए, वहाँ के नोडल ऑफिसर से कंसल्ट कीजिए। पूर्व के कई वीडियो में मैंने बताया था कंसल्ट ऑफिसर के बारे में, नोडल ऑफिसर के विषय में, उसको आप देख लीजिएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का मैं लिंक भी दे दूंगा, जहां से आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद भी कुछ सवाल, कुछ समस्या होती है तो ज़रूर करिए। और ये नोटिफिकेशन था एनसी वेब की 9th कट ऑफ के विषय में, जिसके एडमिशन कल और परसों से होने हैं, अर्थात 30 और 31 दिसंबर को। और यह है पीएचडी इन साइकोलॉजी का इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल, फॉर्मेट। और हाँ, एक चीज़ रह गई आपकी शायद, इंटरव्यू इज सिनॉप्सिस वाली, इसमें आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी। जी हाँ, मेजर चीज छूट गई थी, समझ आता हूँ। वीडियो समाप्त करने से पहले 2 मिनट और लूंगा। आपको इसमें रिसर्च प्रपोजल के साथ साथ मेल भी करना है, ठीक है, और अपना एक पीपीटी भी तैयार करना है। और ये पीपीटी और सिनॉप्सिस को प्रेजेंट करने का टाइम और आपको अपनी बात रखने के लिए टोटल मिलेगा 10 मिनट का समय। 10 मिनट के समय में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी मैं फिर से बता दूं। अपने रिसर्च प्रपोजल के ऊपर बात रखनी है, अपने टॉपिक पे बात रखनी है, और अपना पीपीटी को प्रेजेंट करना है, उसको डिस्क्राइब भी करना है। पीपीटी आपको कलरफुल बनाइए, ब्लैक एंड व्हाइट बनाइए, ये आपको तय करना है, संस्थान ने छूट दी है। टोटल टाइमिंग आपको 10 मिनट का दिया गया है, और ज्यादा से ज्यादा आप 6 स्लाइड बना सकते हैं, 6 से 7 हो सकती हैं यदि कंसिडर किया जाता है और नेगेटिव मार्किंग होती है तो ये आप जिम्मेदार है। यूनिवर्सिटी ने फिक्स कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 स्लाइड में अपने सिनॉप्सिस को कंपाइल कर दीजिए। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान, और इंक्लूडिंग टाइटल साइड, यानी कि 6 स्लाइड में फ्रंट पेज भी शामिल है, जिसपे आपका रिसर्च का टॉपिक, आपका नाम, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, ये सब भी मेंशन होगा। यानी कि फर्स्ट पेज टाइटल का, और उसके बाद 5 पेज में अपने रिसर्च टॉपिक के बारे में आपको बतलाना है, स्पष्ट करना है। और ये सारी चीज को स्पष्ट करने के लिए चाहे पीपीटी हो, रिसर्च प्रपोजल हो, अपनी बात रखने का समय हो, जो कुछ भी है, इसके लिए आपको मिलेगा 10 मिनट का समय। ऑनलाइन माध्यम से होगा इंटरव्यू। पीएचडी मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2, 3 और 4 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगा और 5:30 बजे तक एंडिंग होगा। 3 दिनों तक चलेगा इंटरव्यू। कोई सवाल समस्या हो तो पूछ लीजिएगा, कुछ जानना चाहते हो तो पूछ लीजिएगा, और कुछ बातें गलत लगी हों तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपने ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ये गलत जानकारी दी है। आप अपना पक्ष रखेंगे, मैं भी अपना पक्ष रखूंगा कि मैंने जानकारी गलत दी है या मुझे जानकारियां ही गलत प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।
और साल का ये अंतिम मंगलवार भी है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलवार तो हमेशा आता है, लेकिन 2020 का ये अंतिम मंगलवार है। धन्यवाद।